अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये वाले जो लफ्ज़ हैं ना, इनको मैंने बहुत मिस किया है। कौन से लफ्ज़? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। तो ये जो वर्ड हैं, इनको डेली मेरा एक दिन का आगाज़ होता था, मेरा एक दिन का स्टार्ट होता था इन 2-3 लफ्ज़ों से, जो कि इन 2-3 लफ्ज़ों को मैंने इन पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा मिस किया है। मुझे ऐसे लगता है मैं बहुत जुदा हो गई हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली से, और काफ़ी टाइम बाद आज मैं आमने सामने बैठी हूँ और आपसे बातें कर रही हूँ। तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही है, पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लग रहा है आज के मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। इसके अलावा देखिए, आज सब कुछ मैचिंग मैचिंग हो रहा है, लगता है सब कुछ परफेक्ट होने वाला है। कर्टन ब्लू हो गया, बेड ब्लू हो गया, आज मैंने ड्रेस भी ब्लू पहना हुआ है। तो खैर आज मैं आपको एक सरप्राइज़ भी दूंगी और बहुत सारी बातें भी करते हैं और अच्छी अच्छी बातें करेंगे आज। तो सबसे पहले जो है ना, इस बात से स्टार्ट करते हैं कि मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि मेरी क्या ख्वाहिश थी, क्या विश थी, क्या मेरा एक गोल था अपनी लाइफ में, जिसको मैं पूरा करने के लिए निकली थी। और मेरी लाइफ के लिए समझे कि ये बहुत बड़ा था, बहुत बड़ी ख्वाहिश समझ लें, बहुत बड़ा गोल समझ लें, जिसको मैंने पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। और बहुत कुछ लोगों से सुनने को मिला, दिन रात मेरे ऊपर रिएक्शन चैनल्स बने मेरे इस गोल को तोड़ने के लिए। इतने रिएक्शन बने, इतने रिएक्शन, मैं कहती हूँ आज तक किसी के ऊपर रिएक्शन नहीं बने होंगे जितना मेरे पीछे रिएक्शंस की एक बहुत बड़ी टीम बनाई, बहुत बड़ी टीम को तैयार किया गया। लेकिन हिम्मत नहीं हारी मैं तब तक, जब तक मेरे अपने उठकर सामने नहीं आए। और मैं उससे पहले आपको बता दूं कि मेरा गोल क्या था, फिर मैं भूल जाऊंगी बातें करते करते। इतनी सी ख्वाहिश थी, पूरी करने देते क्या जाता इसमें। तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि मुझे 365 डेज़ व्लॉग अपलोड करना था, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मुझे व्लॉग अपलोड करना है तो करना है। मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि मुझे एक साल में 365 डेज़ होते हैं, मुझे एक साल का अपना गोल करना है। और मैंने बस अपने दिमाग पे ये सवार कर लिया था कि ये मेरा एक गोल है मेरी लाइफ का, और मेरी ख्वाहिश है, मुझे इसको पूरा करना है, जिसको दिन रात लोगों ने तोड़ने के लिए बहुत कोशिशें की, बस वो। और हाँ, काफ़ी लोग ये कहते सितारा बहुत लालची है, आज तो छोड़ देती व्लॉग, आज के दिन तो छोड़ देती। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ, मेरी बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जिसमें मोनेटाइजेशन ऑन नहीं था, बहुत सारी वीडियोस ऐसी थी जिन पे कॉपीराइट क्लेम था, जिस पे मुझे कुछ नहीं मिलता था। ज़रूरी नहीं है कि मैं डेली पूरा पूरा दिन मेहनत करती थी, रात को एडिटिंग करती थी, 2-3 बजते थे, मैं सोती नहीं थी, मैं अपने इसी में लगी रहती थी कि अच्छी व्लॉगिंग करूं, अच्छी एडिटिंग करूं, मेरी एडिटिंग इम्प्रूव हो। मतलब इन चीज़ों पे ध्यान दे के मैं अपना व्लॉग एक बेहतर बनाती थी, और उसके बाद मुझे कॉपीराइट मिलता था, मोनेटाइजेशन उस पर ऑन नहीं होती थी। मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता था कि आज मुझे नहीं मिल रहे पैसे और 2 दिन नहीं मिल रहे, 3 दिन, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मुझे सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क पड़ता था कि मेरा दिन मिस ना हो, मुझे अपना व्लॉग अपलोड करना है। मुझे इस चीज़ की कभी भी लालच नहीं थी कि मुझे आज इस पे कितने मिले, इस पे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। मैंने इस चीज़ को जहन से निकाल दिया था कि मुझे मिले या नहीं, मैंने इन चीज़ों पे छोड़ दिया था। मेरा फोकस था, मेरा एक गोल है, जो मेरा एक ड्रीम है, मेरी एक विश है, जिसको मैंने पूरा करना है। और उसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की, दिन रात लोगों ने भी मेहनतें की इस चीज़ से मुझे हटाने के लिए, कि सितारा का गोल पूरा नहीं करने देना, कुछ भी हो जाना ये पूरा नहीं करने देना। और मेरे लिए बहुत बड़ी टीम जैसे कि तैयार की गई, और बहुत कुछ ऐसा मेरी लाइफ में आया जहाँ पर सब ने इंतज़ार किया। आज सितारा तो पक्की बात है, आज सितारा व्लॉग नहीं अपलोड करेगी। मेरी फैमिली वालों से मिलके पर्सनल बातें लेकर आना यूट्यूब पे, घर की फलां फलां, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर ऐसा कुछ नहीं था। तो यूट्यूब पे ये डालना, सितारा का ये वीक पॉइंट पकड़ना, ये पकड़ना, ये पकड़ करके हम ये डालेंगे तो सितारा इससे वीक हो जाएगी। सितारा वीक नहीं हुई थी, सितारा और स्ट्रांग होती गई थी इसने। और क्योंकि उसकी यूट्यूब फैमिली ने उसको बहुत ज़्यादा हिम्मत दी, तो मैं और होती गई। बहुत दफ़ा ऐसा टाइम आया जहाँ पर मुझे लगता था बस आज एंड हो गया, आज मैं व्लॉग नहीं डालूंगी, लेकिन फिर उठती थी, हिम्मत करती थी। और मुझे वो दिन आपको याद होगा जब मैं कश्मीर गई हुई थी, तो वहाँ पर आपको याद है कि मैं 4-5 घंटे बैठ के धूप में रोड पे बैठी थी, और वहाँ पे मैं अपना व्लॉग अपलोड करने के लिए मैंने बेहद टेंशन ली थी कि आज मैंने हर हालत में अपना व्लॉग अपलोड करके जाना है।
तो मैं इस मामले में इतना सीरियस थी, मुझे ये नहीं परवाह थी मुझे इसका क्या चाहिए, मुझे इसका क्या मिलना है, मुझे ये थी कि मेरा दिन मिस ना हो। इतनी सी तो ख्वाहिश थी, और अगर मैं पूरी कर भी लेती तो क्या हमने दुनिया का क्या कुछ छीन के लेके जा रही थी जो किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। खैर, नसीब की बात होती है, कुछ चीज़ें नसीब में मिलती हैं और कुछ चीज़ें नसीब में नहीं मिलती। जो हो गया उसको हम वापस नहीं लेकर आ सकते, उस पर मैं कब तक रोती रहूँगी, कब तक डिप्रेशन में रहूँगी। बहुत बड़ा लॉस हुआ है मेरा, और क्या बोलूँ, मतलब एक मंजिल के पास जाकर वहाँ से आप वापस एकदम से नीचे गिरते हो, वहाँ से उठना इतना इजी नहीं है, लेकिन बहुत नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि 1 महीना हो गया इस चीज़ से मैं नहीं निकल पा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, और इस हद तक कि किसी इंसान, मैं समझती थी कि इसमें मेरी जान भी जा सकती है, मैं इस हद तक चली गई थी। और बहुत लोगों ने वेट किए इस बात का कि कब कब सितारा की ये खबर आएगी कि सितारा ने अपने आप को मार दिए, कब ये खबर आएगी सितारा ने खुदकुशी कर ली है। क्योंकि हालात इस हद तक हो गए थे कि खुदकुशी के अलावा मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था, जहाँ पर मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आयत दिखती थी, मुझे तैयबा दिखती थी, मुझे मुस्तफ़ा दिखता था। मैं आयत के बाल बना रही होती थी, तैयबा के बाल बनाती थी, चाहे 2 दिन बाद उठ के 3 दिन बाद उठती थी, मुझे होश जब आता था ना, तो मैं तैयबा आयत के बाल देखती थी ऐसे बिखरे हुए, इनको कोई देख ही नहीं रहा। उनके बाल जब ब्रश करती थी ना तो खिंचते थे उनके बाल, तो मैं फिर उनको फिर आराम से ब्रश करती थी। तो वो ब्रश करते टाइम में मैं सोचती थी कि जो जो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने साथ ऐसा कुछ कर दूँ, तो क्या ख्याल है कि पीछे तुम्हारी बच्चियों को कोई ऐसे ब्रश भी कराएगा। दूर की बात है, ब्रश तो दूर की बात है, तुम जैसे अपने बच्चियों के बालों को आराम से पकड़ती हो, उनको पोनी करती हो, तो क्या ऐसे कोई पोनी कोई माँ करेगी? कोई भी नहीं करेगा। तो जो माँ खुद अपने औलाद का ख्याल रखती है, मैं कहती हूँ कि ना, चाहे कोई भी लेकर आ जाओ, आप कोई भी माँ लेकर आ जाओ, वो नहीं संभालती जो अपनी माँ खुद अपनी औलाद को संभालती है। तो मैं इस हद तक गई थी, और हर किसी ने इंतज़ार भी किया है। बहुत लोग हैं, और मैं अपनी बहन सलमा का भी थैंक यू बोलूँगी कि उसने जो भी यहाँ पर आकर बोला है, जो भी उसने यहाँ पर इल्ज़ामात लगाए, जो भी यहाँ पर आकर किए, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के चेहरों से नकाब हटा है, बहुत सारे रिश्ते खुल के सामने आए हैं, और नाकाबिले बर्दाश्त था जो भी सब कुछ सामने निकल कर आया है। और मैं, यकीन करो, ऐसे मेरे रिश्ते थे जिन्होंने मेरे खिलाफ आकर इतना कुछ बोला है, मैंने सिर्फ थंबनेल देखा है। मेरे अंदर मेरी हिम्मत नहीं थी, और ना ही मेरा दिल बर्दाश्त कर सकता था कि जो इतने करीबी रिश्ते हैं वो मेरे लिए इतना बोल रहे हैं। मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, कोई भी है, भांजी है, कोई भी है, हाँ बोल रहा है, वो मेरा दिल नहीं बर्दाश्त कर सकता था। तो मैं थंबनेल देखती थी, मुझे बताते थे तुम्हारे लिए ये बोल रहे हैं, तुम्हारे लिए वो फलां बोल रहा है, ये बोल रहा है। मैंने कहा ठीक है, बोलने दो, जहाँ पर बाकी सब बोल रहे हैं तो ये भी बोल लेंगे, तो मैं क्या इनके मुंह पे जाके हाथ रख सकती हूँ। तो मतलब इस हद तक मैं गई थी। तो मुझे ये सब सुनते, ये सब कराते कराते, यकीन करें मैं इस हालत में जा चुकी थी कि मुझे लगता था कि आज मेरा लास्ट है, आज मैंने कुछ उठ के करना है, आज मैंने कुछ उठ के करना है। बस मुझे सिर्फ आयत, मुस्तफ़ा का फिर भी मुझे ये था कि मुस्तफ़ा का, मैं सोचती थी लड़का है, बड़ा है, अपना संभाल लेगा, लेकिन लड़कियों को कौन संभालेगा, लड़कियों को कौन देखेगा, मेरी बच्चियों को कौन देखेगा, कल को इनके रिश्ते होंगे, इनका अच्छा भला फैसला कौन करेगा, इनके रिश्ते कौन करेगा। कम से कम मेरे जिस्म में एक सिर्फ सांस चलती रहे, भले मैं कुछ ना करूँ, मैं ज़िंदा ही बैठी हूँ, कम से कम अच्छा बुरा तो बता सकती हूँ, ये मेरी बेटी के लिए अच्छा नहीं है, कम से कम बोलने के लिए अपनी जान, अपने आप को ज़िंदा तो रखूँ। तो खैर, ना काबिले बर्दाश्त हुआ है जो भी हुआ है, और बहुत रिश्ते खुल के सामने आए हैं, अच्छा हुआ है जो भी हुआ है। मैंने आपको जैसे बताया कि मैं वीडियोस नहीं देखती, लेकिन मैं थंबनेल से मुझे आइडिया हो जाता है कि किसने क्या बोला है। तो थंबनेल पे लिखा था मेरी बहन सलमा का कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो यकीन करो मुझसे नहीं वो बर्दाश्त हुआ। मैंने उससे मैसेज किया, उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया। मेरे दिल में ऐसे था, पता नहीं वो कहाँ पर है, क्योंकि ऐसे लिखा कि वो घर पर नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उसको फ़ौरन मैसेज किया, क्योंकि मेरे लिए वो जैसा बोलें, जो भी बोलें, हाँ, मेरा दिल नहीं बर्दाश्त करता कि वो किस हालत में है। एक दिन बाद उसका रिप्लाई मुझे आया कि मुझे बात नहीं करनी, तो फिर मैंने उसको कोई मैसेज नहीं किया। इसके अलावा वो मेरे लिए जो बोल के गई, उसने जो भी बोला है, मुझे अब भी, यकीन करो, मुझे ऐसे लगता है एक ख्वाब था। एक ख्वाब में मैंने देखा है कि मेरी बहन मेरे ऊपर ऐसे इल्ज़ामात लगाई, वीडियोस बनाई,
क्योंकि मैं नहीं मानती उन सबको, कि मुझे मेरा दिल, मेरा ज़मीर नहीं मान रहा इन सब चीज़ों के लिए कि वो मेरे लिए ऐसा बोल सकती है और या फिर ऐसा कुछ हुआ है। मेरा दिल, ज़मीर, मेरी आंखें, मेरा कुछ भी इस चीज़ को एक्सेप्ट मानने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है ये ख्वाब है। और उस टाइम पे मैंने वीडियोस बनाई भी थी उनके लिए, क्योंकि उनकी तरफ से जब ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली, मैंने वीडियोस बना दी थी। और बाद में फिर मुझे भी वो वीडियोस अच्छी नहीं लग रही थी कि मैंने क्यों बनाई है। उसने बोला है और मैंने भी बोल दी, तो फ़र्क क्या रह गया है। मैंने वो अपनी वीडियो हाइड कर दी। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना दुख जब हुआ इस बात का हुआ कि मतलब एक बीच रोड में जब आपको कहीं पर खड़ा कर देते हैं, जैसे इंसान को नंगा कर देते हैं ना पूरी दुनिया के सामने, और कहते हैं इसका तमाशा बनाओ, इसकी ये देखो, ये बात है, ये फलां पिक्चर है, ये है, ये देखो हम दिखा रहे हैं, और इसको मारो, इसको जलील करो, इसको जो कुछ इसका करना है इसको करो, और उसके बावजूद अल्लाह देखता रहेगा, नहीं हो सकता। उसके बाद भी मैं पूरी दुनिया की तरफ ऐसे नज़र घुमा के देखती हूँ जो मेरा तमाशा बना रहे हैं, और ऊपर फिर मैं अल्लाह की तरफ देखती हूँ कि अल्लाह नीचे कोई भी नहीं है इस टाइम, कोई भी नहीं है जो मुझे ये देख के बोल रहा हो कि छोड़ दो, बहुत होगी इसके साथ। इस टाइम पर अल्लाह नीचे कोई नहीं है ये बोलने वाला। और अल्लाह मैं ये भी देख रही हूँ जो मेरे ऊपर तमाशा बना रहे, मैं उन सब के कैरेक्टर देख रही हूँ कि इनके कैरेक्टर क्या है। लेकिन उसके बावजूद पता है अल्लाह मैं क्यों चुप हूँ? सिर्फ आपकी वजह से, कि आपको पसंद नहीं है कि मैं किसी के कैरेक्टर पे आकर यहाँ पर उंगली उठाऊँ, क्यों ये हक अल्लाह आपने मुझे नहीं दिया। और मेरी आंखों के सामने उन्होंने गुनाह किए अल्लाह, मैंने वो गुनाह उनके देखे हैं। लेकिन मैं कौन होती हूँ? आपने कल मैंने गुनाह देखा, आपने रात को उनको माफ़ कर दिया, और अब मैं यहाँ पर लेकर बैठ जाऊँ कि ये किए वो किए। ठीक है, वो उस टाइम पर मेरे ऊपर वीडियोस बनी, मैंने एक आकर बनाई, मेरा दिल नहीं गवारा किया कि वो मैंने बनाई थी मैं उन चीज़ों को हटा दूँ, मैंने वो हटा दी। और रही बात बोलने, ये बात बताने का मकसद ये था कि मतलब मैं सिर्फ़ और सिर्फ चुप हुई हूँ तो सिर्फ अल्लाह की वजह से, और अल्लाह पाक देख रहा था। अगर मैं उसके लिए चुप हुई हूँ अल्लाह के लिए, तो अल्लाह पाक मुझे ज़रूर इन सब चीज़ों से निकालेंगे। बाकी ये नहीं है कि एक बंदा मर रहा है और उसके ऊपर और ज़्यादा उसको मार रहे हो आप लोग, और ज़्यादा चढ़ाई कर रहे हो, इसको ख़त्म कर देंगे, इसको मार देंगे, इसने ये किया, उसने वो किए, और वो जलील हो रहा है सबके सामने, उसकी औलाद को नाजायज़ बोल रहा है, उसको गंदा बोला जा रहा है, तुम्हारा ये अफेयर, तुम्हारे ये निकाह, तुम्हारे वो निकाह, 2 किए 3 किए, तुम काल गर्ल हो तुम, मतलब कि दुनिया का जो भी इल्ज़ाम था वो सब लगाया जा रहा है। और मेरा अल्लाह पाक तब भी देख रहा है कि हाँ, मेरा अल्लाह पाक भी उन बंदों के साथ शामिल हो गए कि हाँ इसको और मारो और जलील करो, क्योंकि तुम लोगों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। मारो मारो इसको और जलील करो, इसको और गंदा करो, इसको जितना इसके साथ करना है करो इसके साथ। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब अगर हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, और इसमें मैंने सब्र किया है, और ये सब्र जो है ना, हो सकता है मेरा सब्र मेरे अल्लाह को पसंद आ जाए और वो मुझे इन सब चीज़ों से निकाले, इन हालात से निकाले कि जहाँ पर लोग तुम्हारा तमाशा बना रहे हैं, इससे ज़्यादा मैं तुम्हारा और तमाशा नहीं बनने दूँगा। बहुत हो गया सितारा तुम्हारे साथ, अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ और तुम्हें मैं निकालूँगा, क्योंकि बहुत ऐसे रिश्ते थे मतलब दिल दुखाने वाले। और भाइयों की मैं बात करूँ कि भाई जो होते हैं ना, जो भाइयों का रिश्ता होता है, अभी अब्बू नहीं है इस दुनिया में, बहुत याद आते हैं अब्बू, और भाई होते हैं बाप की जगह पर होते हैं, तो वो अपनी बहनों के लिए उनके सर पे हाथ रखते हैं, और कभी भी उनके कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठाते उनके भाई। ठीक है, मतलब कि ना इंसान से अगर गलती हो भी जाती, किसी से हुई है, हो सकता है वो इतनी बड़ी ना हो जितना आप समझ कर बैठे हैं, और आप अपनी बहन के कैरेक्टर पे आप उंगली उठा रहे हो, तो भाई के मुंह से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चाहे मैं कहूँ मेरी बहन ने कुछ किया है, मेरी बहन से कोई गलती हुई है, और मेरे भाई ये अल्फाज बोले, मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी अपने भाई के लिए कि मेरे भाई मेरी बहन के लिए ऐसा कुछ बोले। मैं नहीं अपने भाइयों को ऐसा कुछ बोलने दूंगी। ये कि जिसने मुझे जिस हद तक गंदा करना है, जिस हद तक मुझे जलील करना है, जिस हद तक मुझे बर्बाद करना है वो करे, लेकिन हूँ तो मैं एक अल्लाह की बंदी ना, बनाई हुई तो मैं अल्लाह के हाथों की हूँ ना, किसी और की तो नहीं हूँ। वो आखिर एक ना एक दिन
इंसान को जब कोई तकलीफ़ देता है ना, कोई एक लिमिट होती है, एक हद होती है। अल्लाह पाक देख रहा है किस हद तक मुझे देंगे, किस हद तक मुझे लेकर जाएंगे। अल्लाह ने आखिर कराना है ना, सब्र कराना है ना, चुप कराना है ना सबको किसी ना किसी दिन, कि अब बस करो, इसके साथ बहुत हो गया है, जिस हद तक करना था अब कर लिए, अब इसको छोड़ दो। तो वो दिन भी तो मेरे अल्लाह ने लाना है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना। थोड़ा सा क्या, ज़्यादा हो लो, कुछ भी हो लो, यहाँ पे सब कहेंगे सिंपैथी गेन की जा रही है। देखो सितारा आज रो रही है, सितारा ने सिंपैथी, तो खैर सिंपैथी भी गेन नहीं करते। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सीरियस होकर बात कर लेते हैं तो कहते हैं एटीट्यूड आ गया, और अगर खुश होके एक वीडियो बना देते हैं तो कहते हैं इसको तो परवाह ही नहीं है, इसको सिर्फ अपनी है। मतलब मैं कहती हूँ कि इंसान को कभी भी आप खुश नहीं कर सकते, दुनिया को कभी खुश नहीं कर सकते। आप पूरी दुनिया को, आप अगर 8-10 बंदे बैठते हैं और आप उसमें बैठे हो उस ग्रुप में, तो वो ग्रुप पूरा आपसे कभी भी एग्री नहीं होगा। वहाँ पर ज़रूर 2-3 होंगे जो आपसे एग्री नहीं होंगे, बाकी 4-5 हो जाएं, बाकी नहीं होंगे। तो दुनिया भी इसी तरीके से है, सारे आपके साथ एग्री नहीं हो सकते, सब आपको अच्छा नहीं समझते। और मुझे कोई अच्छा समझे या ना समझे, बहुत लोग अच्छा समझने वाले हैं, उनके लिए खुश होके आगे बढ़ना है, अपनी औलाद के लिए आगे बढ़ना। एक चीज़ मुझे ऐसी लगती है, जब हमारी लाइफ में कभी भी दुख तकलीफ़ ये सारी चीज़ें आती हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जब ये चीज़ें मिलती हैं ना, मैं उन चीज़ों में, इंसान ज़ाहिर सी बात है परेशान होता है, दुख तकलीफ़ें जो होती हैं वो खुशी के लिए नहीं होती। लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि वो चीज़ हमें अल्लाह के करीब कर देती है। हम अल्लाह के करीब जाते हैं, हम अल्लाह से बातें करते हैं, अल्लाह ये हो रहा है, अल्लाह मैं सब जानती हूँ, अल्लाह मुझे सब पता है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह मैं चुप हूँ, अल्लाह मैं सब्र आप मुझे दे रहे हैं, तो ये मामला मैं आपके ऊपर डाल रही हूँ, और मुझे पता है कि बहुत बेहतरीन फ़ैसला करेंगे आप। लेकिन अगर मैं वो मामला अल्लाह पर ना डालूँ, मुझे भी पता है मैं यहाँ पर दुनिया के सामने लड़ सकती हूँ, दुनिया के सामने ये बोल दूँ, मैं आपको ये दिखाऊंगी, मैं आपको फ़लाँ प्रूफ दिखाऊंगी, इसका ये प्रूफ, उसका ये कैरेक्टर, मुझे पता है, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, तो वो मैं दिखा सकती हूँ, मैं कर भी सकती हूँ, लेकिन वो चीज़ें मुझे अल्लाह से दूर कर देंगी। तो जो चीज़ें मुझे अल्लाह से दूर करती हैं वो मुझे नहीं करना। और ये फ़ैसला अगर मैं अल्लाह के पास लेकर जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि जहाँ पर पूरी दुनिया तमाशा बना रही होती है आपका, मैं आप सबके लिए कह रही हूँ कि जब भी आप कभी भी किसी दुख तकलीफ़ में होते हो ना, सबसे उस टाइम बेहतरीन आपका फ़ैसला होता है कि आप अल्लाह के पास जाओ। अल्लाह पाक आपको ऐसा रास्ता दिखाते हैं कि जो आपको दुनिया नहीं दिखाएगी। दुनिया ने तमाशा बनाना है और अल्लाह पाक ने बेहतरीन फ़ैसला करना है, और अल्लाह पाक के साथ और अटैचमेंट आपकी बढ़ जाएगी, और दोस्ती बढ़ जाएगी, और करीब जाओगे आप अल्लाह से। बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ करके। तो मतलब मुझे अच्छा लगता है, अगर दुख तकलीफ़ में मैं होती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं अल्लाह के करीब हूँ, और फ़ैसला भी अल्लाह के ऊपर ही छोड़ना चाहिए। और इन सब में बहुत सारे मेरे यूट्यूबर हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया, जिन्होंने मेरे, मैं कहती हूँ इंसान जब कभी किसी तकलीफ़ में होता है ना, किसी परेशानी में होता है, उसमें अगर कोई किसी के लिए एक अच्छा अल्फाज भी बोल देना, वो उसकी सारी ज़िंदगी नहीं भूलता। क्योंकि मुश्किल वक्त में कुछ लोग होते हैं जो आपके साथ खड़े होते हैं, हर कोई साथ नहीं खड़ा होता। खुशी में मुझे लगता है सब आ जाते हैं, खुशी में सब शिरकत करते हैं, जिनको ना भी बुलाओ वो भी आते हैं, और खुशी में, गम में नहीं आते, गम में छोड़ जाते हैं, आसपास वाले भी छोड़ जाते हैं। और गम में वो कुछ इंसान होते हैं जो एक लफ्ज़ आपके लिए अच्छा बोल जाए ना, वो सारी ज़िंदगी याद रहता है। नहीं, वो मेरा वक्त बुरा था, वहाँ पर कोई साथ नहीं था, इस बंदे ने मेरे लिए ये वाला अल्फाज अच्छा बोला था, तो वो मैं कहती हूँ सारी ज़िंदगी वो वाला वक्त में इंसान जो उसके करीब होते हैं वो नहीं भूलते। मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, और मेरे लिए जहाँ पर मैं कुछ नहीं बोल रही थी, मैं बिल्कुल, मुझे लगता था मैं दुनिया में हूँ ही नहीं, मैं बिल्कुल ख़त्म, ऐसे लगता है मैंने अपने आप को कर दिया था, तब मेरे लिए बहुत सारे लोग आवाज़ उठा रहे थे, मेरे लिए बहुत ज़्यादा लोग लड़ रहे थे। उन सबका दिल से शुक्रिया, और उनका शुक्रिया करने के लिए अलग से व्लॉग बनाऊंगी इंशाल्लाह, बहुत जल्द आएगा, जो कि मेरे यूट्यूबर हैं, सपोर्टर हैं, और उनका दिल से थैंक यू। बहुत सारे नाम हैं, क्योंकि अगर मैं 1-2 का भी नाम लूँगी तो फिर तीसरा बोलेगा सितारा को क्या हम याद नहीं थे, चौथा बोलेगा हम याद नहीं थे। तो मुझे आप सब याद हो, इसलिए मैं एक का भी नाम यहाँ पर नहीं लूँगी। आप सबके लिए एक अलग से व्लॉग बनाऊँगी, और आप सबको थैंक यू बोलूँगी। अभी भी थैंक यू बोल रही हूँ, आप सबका दिल से शुक्रिया। यहाँ पे मैं अपनी अम्मी का थैंक यू बोल रही हूँ, अपने हस्बैंड का थैंक यू बोल रही हूँ, और बहुत फारूक भाई ने एक बाप और माँ की जगह लेकर मेरा यहाँ पर ख्याल रखा, तो उनका भी बोल रही हूँ। ये मेरे साथ थे, और दूसरा बाबर दिलबर मेरे बिल्कुल साथ खड़े रहें,
और मैं यहाँ तक कि मैंने बाबर दिलबर को बोला था मेरे खिलाफ बना दो, पूरी दुनिया बना रही है, आप क्यों बैठे हो, बनाओ। मैंने किसी को भी नहीं कहा, मैंने सबको, मैंने फारूक भाई को भी बोला, मैंने कहा फारूक भाई सब बना रहे हैं, आप भी बनाएं। बाबर को बोला था, दिलबर को, सबको बोला था कि मेरे खिलाफ बनाओ, मैं मर रही हूँ, मुझे और मारने दो, मुझे और तकलीफ़ में जाना है, क्योंकि मुझे बेहद तकलीफ़ में जाना था। बेहद तकलीफ़ आपको अल्लाह के पास ले जाती है। तो खैर इस टाइम पे मेरे साथ खड़े रहे और मैं इन सब का दिल से थैंक यू बोलती हूँ। और बस आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके अलावा जो 8.5 लाख लोग थे वो कहीं टस से मस नहीं हुए, यहाँ से वहाँ नहीं गए। बहुत बड़ी बात मेरे लिए ये है कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा, बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा सैलाब आया था मेरी लाइफ में, जो सबको सब कुछ ऐसे लेके चला जाता है, वो आया था। लेकिन उसके बावजूद सब कुछ वहीं रह गया। मेरे सब्सक्राइबर, मेन बात है, जो 8.5 लाख लोग थे वो अभी भी वहीं पर खड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और गुड न्यूज़ आपको ये देने वाली हूँ कि कल से मेरा इंशाल्लाह व्लॉग आएगा, जो कि मैं अपनी डेली व्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ। और जो मैंने अपने गोल तोड़ा था, और इसके बाद पता नहीं अभी बहुत सारे लोग उठेंगे फिर से दोबारा तोड़ने के लिए, और कुछ लोगों को मुझसे इंस्पिरेशन मिलेगी ये वाला गोल पूरा करने के लिए। काफ़ी लोग आएंगे कि हमें भी सितारा की तरह 365 डेज़ वाला व्लॉग पूरा करना है, और कुछ लोग आएंगे कि हमने इसका व्लॉग तोड़ना है। तो खैर तोड़ेंगे, तोड़ने वाली बात तो अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब देखें इतना कुछ कर ले, आगे भी कुछ हो सकता है, तो वो अल्लाह बेहतर जानता है। इंशाल्लाह एक दफ़ा मैं गिरी हूँ तो मैं दोबारा उठूँगी, फिर गिराएंगे तो फिर दोबारा उठेंगे। लेकिन एक ख्वाहिश बन गई और एक ज़िद भी अब बन गई है कि पूरा करना है। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये है कि मैंने गोल करना है तो करना है, 365 डेज़ वाला। इंशाल्लाह कल से स्टार्ट हो रहा है। ये थी गुड न्यूज़, एक सरप्राइज़ था। और आप सब जो मेरे साथ आएगा, जो ब्लॉग देखेगा, उसका दिल से थैंक यू सो मच। तो कल से टाइमिंग चेंज हो गई है। मेरे ख्याल से इंडिया का तकरीबन आधा घंटा शायद पीछे है टाइम। मतलब यहाँ पर पाकिस्तान में 9 बज रहे हो तो इंडिया में 8:30 का टाइम होता है। तो पाकिस्तान के 9 बजे मेरा डेली व्लॉग आया करेगा। आप सबका थैंक यू, देखना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हम अपने कल एक नया व्लॉग के साथ मिलेंगे, और अपनी तकलीफ़ों को, अपने गम को, अपने उन सारी चीज़ों को एक साइड पे करके मुस्कुरा के वापस से व्लॉग बनाना है। और मुझे पता है कि इस सब के बाद बहुत कुछ होगा व्लॉग तोड़ने के लिए। किसी तरह को कोई परवाह नहीं है, फ़लाँ को तकलीफ़ दे के, फ़लाँ को तकलीफ़ दे के। तो इंसान अंदर से खुश कोई नहीं होता, लेकिन दुनिया को खुश करके दिखाना पड़ता है, कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ता है। और जो खुशी भी है, जो फेक स्माइल है, कुछ भी कह लो, वो मेरी औलाद के लिए और मेरे चाहने वालों के लिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत लंबा व्लॉग हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह कल से दोबारा डेली व्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है। 9 बजे का टाइम है, पाकिस्तान 9, इंडिया के 8:30। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़। मुझे हिम्मत देने के लिए थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत सबका शुक्रिया।